एकादशः पाठः पाठ 11 पर्यावरणम अर्थात ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे रहता है। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए उसके महत्व को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतो अयं पाठ्यांशः पर्यावरणम पर्यावरण विषयकः लघु निबंधो अस्ति। प्रस्तुत पाठ का अंश विषय से संबंधित लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण आतम। अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप रूप में आया है। नदीनां वारी मलिनम संजातम नदियों का जल मलिन हो गया है। शनै शनै धरा निर्वनम जायमाना अस्ति धीरे धीरे पृथ्वी वन से रहित होती जा रही है। यंत्रेभ्यो निसरित वायुना वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। यंत्रों से निकली हुई वायु से वातावरण विषाक्त और रुजाकारक हो जाता है। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणात् च बहूनां पशु पक्षिणां जीवनम एव संकटापन्नम दृश्यते। वृक्षों के अभाव से और प्रदूषण के कारण बहुत से पशु पक्षियों का जीवन ही संकट से भरा हुआ दिखाई देता है। वनस्पति नाम अभाव दशायां न केवलम वन्य प्राणिनाम अपितु अस्माकं समेषाम एव जीवनम स्थातुं नैव शक्यते। वनस्पतियों की अभाव दशा में न केवल वन्य प्राणियों का अपितु हम सभी का भी जीवन स्थापित नहीं हो सकता। पादपः अस्मभ्यं न केवलं शुद्ध वायुम एव यच्छन्ति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन छायां च वितरन्ति। पेड़ पौधे हमें न केवल शुद्ध वायु ही देते हैं अपितु वे हमारे लिए जीवन में उपयोगी पत्तों पुष्पों फल लकड़ी औषधि और छाया को भी वितरित करते हैं। अस्मात् हेतोः अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यत् वयं वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणं जलशुचिताकरणं ऊर्जायाः संरक्षणं उद्यान तडाग आदीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। इस कारण से हमारा कर्तव्य है कि हम वृक्षारोपण उनके संरक्षण जल की स्वच्छता ऊर्जा के संरक्षण बगीचे तालाब आदि की स्वच्छता को बनाए रखकर पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयत्न करें। अनेन एव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखावह च भविष्यति। इससे ही हम सभी का जीवन उपद्रव रहित और सुखमय होगा। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधै प्रकारै। यह विभिन्न प्रकारों से सभी को पुष्ट करती है। सुख साधनै च तर्पयति और सुख साधनों से तृप्त करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तान्येव संधि कीजिए तानि धन एव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तानि एव वे तत्व ही मिलित्वा मिलकर के पृथक्तया वा अथवा अलग अलग होकर अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति हमारे पर्यावरण को रचते हैं। वे तत्व ही मिलकर अथवा अलग अलग होकर हमारे पर्यावरण को रचते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्। आव्रियते आच्छादित किया जाता है परितः चारों ओर से समन्तात् चारों ओर से लोकः संसार अनेन इसके द्वारा इति इस प्रकार से पर्यावरण पर्यावरण संसार जिसके द्वारा चारों ओर से आच्छादित किया जाता है वही पर्यावरण होता है। यथा अजातः शिशु
मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरणकुक्षौ। यथा जिस प्रकार से अजात शिशु अर्थात जिसने जन्म लिया नहीं लिया है वह शिशु मातृगर्भे माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथैव उसी प्रकार से मानवः मनुष्य पर्यावरण कुक्षौ पर्यावरण की कोख में। जिस प्रकार अजन्मा शिशु अपनी माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रददाति। शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार अच्छे विचार, सत्य संकल्प अच्छे और सत्य से परिपूर्ण संकल्प और मांगलिक सामग्री देते हैं। शुद्ध और प्रदूषण से रहित पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री देता है। प्रकृति कोपई आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति कोपई प्रकृति के क्रोध से आतंकितो जनः दुखी व्यक्ति किम कर्तुम क्या करने में प्रभवति समर्थ हो सकता है, अर्थात क्या कर सकता है। प्रकृति के क्रोध से दुखी मनुष्य क्या कर सकता है। जल प्लवानई अग्नि भयई भूकंपई वात्याचक्रै उल्कापातादिभिः च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। जल प्लावनई बाढ़ों से, अग्नि भयई अग्नि के भयों से, भूकंपई भूकंपों से, वात्याचक्रै आंधी अर्थात बवंडरों से, उल्कापातादिभिः च उल्का आदि के गिरने से, संतप्तस्य मानवस्य दुखी मनुष्य का, क्व मंगलम कल्याण कहाँ है। बाढ़ों से, अग्नि भयों से, भूकंपों से, आंधी तूफानों अर्थात चक्रवातों से, उल्कापात आदि से दुखी मनुष्य का मंगल कहाँ है, अर्थात कहीं भी नहीं है। अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया, अतएव इसलिए ही अस्माभिः हम सभी के द्वारा प्रकृति रक्षणीया रक्षा की जानी चाहिए। इसलिए ही हम सभी को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, और उससे पर्यावरण सुरक्षित होगा। प्राचीन काले लोक मंगलाशंसिन ऋषियो वने निवसन्ति स्म। प्राचीन काल में लोक मंगलाशंसिन संसार का मंगल चाहने वाले ऋषि लोग वने निवसन्ति स्म वन में ही रहते थे। यतो हि वने सुरक्षितं पर्यावरणम उपलभ्यते स्म। यतो ही क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलभ्यते स्म उपलब्ध होता था, पाया जाता था। तत्र वहाँ विविधा विहगा विभिन्न प्रकार के पक्षी कलकूजी श्रोत रसायनम ददती अपने मधुर कलरव से कानों को अमृत देते हैं। वहाँ विविध प्रकार के पक्षी अपने मधुर कलरव से कानों को रसायन देते हैं। सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरितो नदी, गिरि, पर्वत, निर्झराश्च और झरने अमृत स्वादु निर्मलम जलम अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मल जल को प्रयच्छन्ति देते हैं। नदियाँ और पर्वत झरने अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मल जल देते हैं। वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्ष और लताएं, फल, पुष्प, ईंधन की लकड़ी बाहुल्येन बहुत अधिक मात्रा में समुपहरन्ति देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायुम वितरन्ति। शीतल मंद सुगंध वन पवना, शीतल मंद और सुगंधित वन की हवा औषध कल्पम औषधि के समान, प्राणवायुम प्राण को देने वाली वायु को वितरन्ति प्रदान करते हैं, फैलाते हैं। शीतल मंद सुगंध वन की वायु
औषधि के समान प्राण वायुंती बांटते हैं, फैलाते हैं। परंतु स्वार्थान्धो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। परंतु लेकिन स्वार्थ अंधो मानवः, स्वार्थ से अंधा मनुष्य, तद एव पर्यावरणम, उसी पर्यावरण को अद्य आज नाशयति, नष्ट कर रहा है। किंतु स्वार्थ से अंधा मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्वाल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। स्वाल्प लाभाय, अपने थोड़े से लाभ के लिए जना लोग बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। जनः यंत्रागाराणां विषाक्तं जलम नद्यां निपातयन्ति। जनः लोग यंत्रागाराणां, कारखानों के विषम जलम, विषैले जल को नद्याम निपातयन्ति, नदियों में गिरा देते हैं। लोग कारखानों के विषैले जल को नदियों में गिरा देते हैं। तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेन एव नाशो भवति। तेन, जिससे, मत्स्यादीनां, मछली आदि, जलचराणां, जलचरों का, क्षणेन एव, क्षण भर में ही, नाशो भवति, नाश हो जाता है। इससे मछली आदि जलचरों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते। नदी जलम अपि, नदी का जल भी, तत्सर्वथा अपेयम, हर प्रकार से न पीने योग्य हो जाता है। मानवः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति। मानवः, मनुष्य, व्यापार वर्धनाय, व्यापार को बढ़ाने के लिए, वन वृक्षान, वन के वृक्षों को, निर्विवेकम, बिना सोचे समझे, छिन्दन्ति, काट देते हैं। मनुष्य व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बिना सोचे समझे काट देते हैं। तस्मात् आवृष्टि प्रवर्धते। तस्मात्, उससे, आवृष्टि, वर्षा की कमी, प्रवर्धते, बढ़ जाती है। वन पशवः च शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति। वन पशवः च, और वन के पशु, शरण रहिता, शरण से रहित होकर, बेघर होकर, ग्रामेषु, ग्रामों में, उपद्रवम विदधति, उपद्रव करते। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते। शुद्ध वायुरपि, शुद्ध वायु भी, वृक्ष कर्तनात्, वृक्षों को काटने से, संकटापन्नो, संकट से आपन्न अर्थात दुर्लभ, जायते, हो गई है। शुद्ध वायु भी वृक्षों के कटने से दुर्लभ हो गई है। एवं ही स्वार्थान्ध मानवै विकृतिम उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। एवं ही, इस प्रकार से, स्वार्थान्ध मानवै, स्वार्थ से अंधे मनुष्यों के द्वारा, विकृतिम उपगता, प्रकृति एव, विकृति को प्राप्त हुई प्रकृति ही, सर्वेषां, सभी की, विनाशकर्त्री भवति, विनाश करने वाली हो गई है। इस प्रकार से ही स्वार्थ से अंधे मनुष्यों के द्वारा विकृति को प्राप्त हुई प्रकृति ही सभी की विनाश करने वाली हो गई है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधा रोगा भीषण समस्या च संभवन्ति। विकृतिम उपगते पर्यावरणे, पर्यावरण के विकृत हो जाने पर, विविधा रोगा, विभिन्न प्रकार के रोग, भीषण समस्या च, और भीषण समस्याएं, संभवन्ति, उत्पन्न हो जाती हैं। पर्यावरण के विकृति को प्राप्त हो जाने पर अनेक प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति। तत्सर्वम इदानीम, इसलिए अब सब कुछ, चिंतनीयम, चिंतायुक्त, प्रतिभाति, प्रतीत होता है। इसलिए अब सब कुछ चिंतायुक्त प्रतीत होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्ष वचनम। रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है, यह ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य एव, की रक्षा भी धर्म का ही अंग है। इति, इस प्रकार से ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, ऋषियों ने प्रतिपादित किया है।
पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही अंग है। इस प्रकार से ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अतएव इसलिए ही वापी कूप तड़ागादि निर्माणम देवायतन विश्राम गृह आदि स्थापनच धर्म सिद्धे स्रोतोरूपेण अंगीकृतम। अतएव इसलिए ही वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम, बावड़ी कुएं तालाब आदि बनवाना, देवायतन विश्राम गृह आदि स्थापनम च, मंदिर विश्राम गृह आदि की स्थापना, धर्म सिद्धे स्रोतो, धर्म की सिद्धि के स्रोत के रूपेण रूप में अंगीकृतम स्वीकार किया गया है। इसलिए बावड़ी कुएं तालाब आदि बनवाना, मंदिर विश्राम गृह आदि की स्थापना धर्म सिद्धि के साधन के रूप में ही स्वीकार किए गए हैं। कुक्कुर सूकर सर्प नकुलादि स्थलचरा मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीयः। कुक्कुर कुत्ते, सूकर सूअर, सर्प सांप, नकुलादि नेवले आदि, स्थलचरा स्थल पर विचरण करने वाले, मत्स्य मछली, कच्छप कछुए, मकर प्रभृतः मगरमच्छ आदि, जलचरा जल में विचरण करने वाले अपि भी रक्षणीय रक्षण करने योग्य हैं। कुत्ते, सूअर, सर्प, नकुल आदि स्थलचर, मछली, कछुए, मगरमच्छ आदि जलचर भी रक्षा किए जाने चाहिए। यतः क्योंकि ते स्थलमलानाम अपनोदिनः जलमलानाम अपहारिणश्च। स्थलमलानाम अपनोदिदा, भूमि की गंदगी को दूर करने वाले, जलमलानाम और जल की गंदगी को, अपहारिणः च अपहरण करने वाले, दूर करने वाले होते हैं। क्योंकि वे स्थल मल आदि को दूर करने वाले और जल के मलों को हरने वाले होते हैं। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवति इत्यत्र नास्ति संशय। प्रकृति रक्षया एव, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभवति, संसार की रक्षा संभव होती है। इत्यत्र नास्ति संशयः, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है।